हाँ जी बच्चा। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज टेबल डी। टेबल डी, टेबल ई सॉरी, डी तक तो हो गया था अपना। होमवर्क अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चेक कर लिया आपने सबने। टेबल डी ई, टेबल ई कब एप्लीकेबल होता है? जब आपको कैश प्राइस गिवन हो। जब आपको कैश प्राइस गिवन हो, फर्स्ट चीज। सेकंड, आपको कैश प्राइस के साथ साथ आपको हाई परचेज प्राइस गिवन हो। हाई परचेज प्राइस गिवन हो। तीसरी, आपको हायर परचेज प्राइस ग्रेटर देन होना चाहिए आपको कैश प्राइस से। ठीक है, कैश प्राइस से। चौथा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा तो दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि आपका अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या होना चाहिए? अनइक्वल। क्या होना चाहिए? अनइक्वल। अनइक्वल है ना। और टाइम गैप है ना, टाइम गैप्स बिटवीन टू, वो भी क्या होना चाहिए? अनइक्वल। दो इंस्टॉलमेंट के जो बीच का जो टाइमिंग है ना, वो अनइक्वल होना चाहिए। यदि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब है आपकी टेबल नंबर ई फॉलो होगी। टेबल नंबर ई। ठीक है, टेबल नंबर ई समझ में आया क्या? समझ में आया कि टेबल नंबर ई? अभी टेबल नंबर ई बनती कैसे है? बनती कैसे, मैं आपको इसमें क्लास क्वेश्चन भी इसी में लिख दूंगा, है ना। क्वेश्चन भी इसी में लिख दूंगा। पहले अपन टेबल नंबर ई का फॉर्मेट बना लेते हैं, है ना। टेबल ई नंबर ई में क्या है कि आपका जो कॉलम बनेंगे वो 8 से 9 कॉलम बनेंगे, है ना। 8 से 9, 8 से 9 कॉलम बनेंगे। मैं आपको यहाँ बना के बता देता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है ना? चलो, फर्स्ट है ईयर। फर्स्ट है ईयर। फिर है ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग, हायर परचेज प्राइस। यहाँ पर हायर परचेज प्राइस आता है बेटा। यहाँ पर क्या आता है? हायर परचेज प्राइस। फिर आता है आपकी इंस्टॉलमेंट। क्या आती है? इंस्टॉलमेंट। फिर आता है आपका क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग, हायर परचेज प्राइस। ठीक है, क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग, हायर परचेज प्राइस। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है आपका मंथ। क्या आता है? मंथ। फिर यहाँ पर आता है आपका प्रोडक्ट। क्या आता है? प्रोडक्ट। फिर यहाँ पर आता है आपका रेशो। फिर आता है आपका इंटरेस्ट। और फिर आता है कैश प्राइस। बेटा ये आपका फॉर्मेट है। 9 कॉलम बने इसमें, 9 कॉलम। ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, हाई परचेज प्राइस, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, हाई परचेज प्राइस, मंथ, प्रोडक्ट एंड रेशो एंड इंटरेस्ट, कैश प्राइस। ठीक है, मैं सबके आगे सब चीजें लिख लेता हूँ। देखो मैं इस क्वेश्चन को बना देता हूँ, है ना। टेबल नंबर ई, तो आप कंडीशंस को देखते जाना। यहाँ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, इसको खींच के हम लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? टेबल नंबर ई। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, है ना। क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन, है ना। हाँ जी, क्वेश्चन देख रहे हैं ना। आपको मान लो कैश प्राइस दे रखा है 80,000। कैश प्राइस कितना दे रखा है? 80,000, है ना। आपको हायर परचेज प्राइस दे रखा है 92,000। कितना? 92,000। आपका डाउन पेमेंट है ना, वो आपका 20,000 है।
ठीक है। आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो दे रहे हो ना, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे हो आप 16,000 रुपये की, 16,000 रुपये की, है ना। आपका डेट ऑफ एग्रीमेंट है 1/4/2016 का। डेट ऑफ एग्रीमेंट हुआ है आपका, परचेज करने का डेट ऑफ एग्रीमेंट दे रखा है आपको, एग्रीमेंट डेट दे रखी है 1/4/2016। ठीक है। आप इसका जो पेमेंट कर रहे हो वो आप कर रहे हो 30 सितंबर को। कब कर रहे हो? 30 सितंबर को। कब कर रहे हो? 30 सितंबर 2016 को आप पेमेंट कर रहे हो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपने 24,000 रुपए की दी, 24,000 रुपए की। ठीक है। लेकिन सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हो, सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे रहे हो आप 31 मार्च 2018 को। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब दे रहे हो? 2018 को। थर्ड इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हो, थर्ड इंस्टॉलमेंट दे रहे हो आप 32,000 रुपए की। कब? 32,000 रुपए दे कब रहे हो? दे रहे हो आप, दे रहे हो आप 31 मार्च 2023, 2021 को। कब दे रहे हो? 21 को। ये देखो, देखो भैया क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझ में आया? डेट ऑफ एग्रीमेंट दे रखा है आपको, डेट ऑफ एग्रीमेंट दे रखा है 1/4/2016 को। उस डेट को कैश प्राइस कितनी थी? 80,000 थी। हायर परचेज प्राइस आपकी 92,000 है। डाउन पेमेंट आप 20,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे हो आप 16,000 रुपए की 30 सितंबर को। सेकंड इंस्टॉलमेंट 24,000 रुपए की दे रहे हो 31 मार्च को। ठीक है। और थर्ड इंस्टॉलमेंट दे रहे हो आप 31 मार्च 2021 को। ठीक है, क्लियर? चलो, सबसे पहले अपन क्वेश्चन में जो चीजें है ना वो पुट कर लेते हैं। ये आपका हायर परचेज प्राइस, इसका टोटल भी आप करते हो तो आपका यही आता है। ठीक है, यही आता है। तो ये बताओ आपका इसका बीच का जो इंटरेस्ट तो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट आपका कितना आ रहा है? वो 12,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 12,000 आ रहा है। समझ में आया क्या? सबसे पहले मेन चीज तो यही कर लो आप, है ना। फिर 0 1 2 3, 0 1 2 3, है ना। हाँ जी, हायर परचेज प्राइस की बात कर रहा है। हायर परचेज प्राइस लिखनी है सबसे पहले अपन को। टेबल ए बी में तो अपन कैश प्राइस लिखते थे, लेकिन सी डी ई में अपन हायर परचेज प्राइस लिखते हैं ना। फिर आपने डाउन पेमेंट दिया 20,000 रुपए का, और आपका रह गया 72,000 का बैलेंस। फिर 72,000 ओपनिंग बन गया। फिर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 16,000 रुपए का दिया। फिर 16,000 रुपए का देने के बाद आपका शायद 56,000 रह गया। कितना रह गया? 56,000। 56,000 आपका ओपनिंग बन गया। फिर आपने 24,000 का पेमेंट किया। फिर आपका 32,000 का रिमेनिंग बैलेंस बचा। फिर आपने 32 का भी पेमेंट कर दिया। फिर आपने 32 का भी पेमेंट कर दिया। फिर आपने 32 का भी पेमेंट कर दिया तो आपका मिल हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो। मंथ। इसमें तो अपन ने जिस डेट को एग्रीमेंट हुआ था, जो अपन ने डाउन पेमेंट दिया था, जिस डेट को एग्रीमेंट हुआ था उसी दिन को पेमेंट कर दिया। इसका कोई मंथ नहीं होगा, इसका कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, इसका कोई रेशियो नहीं होगा, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ये पूरा पूरा जो डाउन पेमेंट दिया है पूरा पूरा कैश प्राइस है। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? सबसे मेन चीज यही है भैया, अपन ने जिस डेट को एग्रीमेंट हुआ उस डेट को ही डाउन पेमेंट दे दिया होगा तो मंथ कंसीडर होगा नहीं। जीरो, प्रोडक्ट जीरो, रेशो जीरो, इंटरेस्ट जीरो, 20,000 रुपए कैश प्राइस, पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है। अच्छा जी, अब बात आती है, अब बात आती है कि अपन ने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है वो अपन ने डेट ऑफ एग्रीमेंट से कितने दिन बाद दी है? चेक करो। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट से कितने मंथ बाद दी है? डेट ऑफ एग्रीमेंट हुआ अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने बाद। तो मंथ आ गया 6 मंथ। कितना? 6 मंथ। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा, सेकंड इंस्टॉलमेंट जो अपन ने दी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट जो अपन ने दी है वो कब दी है? कितने मंथ बाद दी है? भाई आपका हो गया सर, साल भर तो 2017 को हो जाएगा और 2018 को 2 साल हो जाएंगे। 2 साल हो जाएंगे सर, 24 मंथ। सर 24 मंथ, अरे बेटा 24 मंथ तो ठीक है, आपका 24 मंथ ही आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
लेकिन बेटा ये ध्यान दो, 24 मंथ में से 6 मंथ का तो आप इंटरेस्ट दे चुके हो। 24 मंथ में से 6 मंथ का तो इंटरेस्ट दे चुके हो आप। 24 मंथ में से 6 मंथ का इंटरेस्ट दे चुके हो बेटा आप। तो आपको केवल 18 मंथ का इंटरेस्ट देना है। कितने मंथ का इंटरेस्ट देना है? 18 मंथ का। ठीक है। अच्छा, थर्ड का देखो सर, थर्ड का इस डेट से इस डेट का, इस डेट से इस डेट का देखो बेटा, कितना हुआ? सर 17, 18, 19, 20, 21। सर 5 साल, 5 साल, 5 साल। सर 5 साल, 5 साल में कितने होते हैं? 12 × 5, 60 मंथ। बेटा 60 मंथ में से आपने 24 मंथ का तो इंटरेस्ट दे दिया, तो बाकी को आपका कितना मंथ का और देना है? 36 मंथ का। बाकी कितने मंथ का और देना है? 36 मंथ का। बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो ना, समझ में आई कि नहीं? आ गई? चलो। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा? प्रोडक्ट कैसे बनेगा? प्रोडक्ट को आपको मल्टीप्लाई करना है, आपके ओपनिंग का मल्टीप्लाई करना है मंथ से। ओपनिंग का मल्टीप्लाई करना है मंथ से। समझ में आया? ओपनिंग का मल्टीप्लाई करना है मंथ से। ये ओपनिंग है, इसको मल्टीप्लाई करो मंथ से। ठीक है, मल्टीप्लाई करो। ओपनिंग को मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जो देखो जीरो आ गया, इसका तो जीरो था ना। अभी 72 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 72 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, प्रोडक्ट आ गया 432 का। ठीक है। अब 52 को 56 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 को 56,000 को यदि अपन 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। अच्छा, फिर अपन 32 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 36 से, कितना आ जाएगा? एक और जीरो है। ठीक है, चेक कर लो। यही आ रहा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यही आ रहा है। अब देखो, अब अपन को प्रोडक्ट को क्या बनाना है? रेशो बनाना है। रेशो बनाना है 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, और तो ज्यादा क्या ही काटोगे आप, है ना? 432, 1008 और 1152, ये रेशो आ गया। इसका लगा लो टोटल, इसका लगा लो टोटल, लगा लो। 432 प्लस 1008 प्लस 1152, ये आ रहा है 2592, 2592, 2592, 2592। ठीक है। अब इस रेशो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बस। देखो 12,000 का, एक का मैं करके बता देता हूं आपको। 12,000 है, वो है 2592 के बराबर। तो आपका 432 पे क्या इंटरेस्ट आएगा? 432 पे क्या इंटरेस्ट आएगा? डिवाइड बाय 2592 इंटू 432, 2,000 रुपये का आपका इंटरेस्ट आ गया। कितना आ गया? 2,000 रुपये का। क्लियर? ऐसे इसका निकाल लो। 12,000 डिवाइड बाय 2592 इंटू 1008, ये आ गया 4667। ठीक है, इसका भी निकाल लो कि भैया 12,000, 12,000 है ना, ये डिवाइड बाय है 12,000 डिवाइड बाय 2592, है ना, मल्टीप्लाई कर दो 1152, ये आ गया आपका 5333, 5333, है ना। चलो निकाल लो। इस इंस्टॉलमेंट में से इसका तो इंटरेस्ट जीरो था, इसलिए 20,000 वो हो गया, है ना। 16,000 में 2,000 रुपये का इंटरेस्ट है, तो 14,000 आपकी कैश प्राइस हो गई। ठीक है। 24,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट में, 24,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट है 4667, तो आपका 19,333, ये आपका अमाउंट हो गया, है ना।
अच्छा, इसका भी निकाल लो आप, तीसरे का, कि आपका 32,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट में 5333 है ना, ये आ गया आपका 26,667, ये इंस्टॉलमेंट आ गई। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी बता दो, फटाफट फटाफट बता दो भैया, फटाफट फटाफट बता दो, नोट डाउन कर लो फटाफट, आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके देख लो, कैसे भी आपको फटाफट देखना है बस। मैं मानता हूं कि आपका हो गया, नोट डाउन हो गया, मैं ये मानता हूं कि आपका नोट डाउन हो गया। चलो, टेबल तो अपन ने सारी जो 5 टेबल थी, पांचों टेबल अपन ने पढ़ ली है ना, पांचों टेबल अपन ने पढ़ ली। अब अपन इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन क्या करेंगे, मेथड पढ़ेंगे। अब 5 टेबल तो अपन ने पढ़ ली, अब मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, हाँ जी, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम, ठीक है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन हायर परचेज सिस्टम, ठीक है। हायर परचेज सिस्टम के लिए अपन मेथड ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। चलो, सबसे फर्स्ट है आपका, सबसे फर्स्ट है आपका दो मेथड। आपके दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक तो होता है लार्ज वैल्यू गुड्स, एक तो होता है लार्ज वैल्यू गुड्स, लार्ज वैल्यू गुड्स, ठीक है। एक होता है आपका स्मॉल वैल्यू गुड्स, स्मॉल वैल्यू गुड्स, स्मॉल वैल्यू गुड्स, एक होता है आपका स्मॉल वैल्यू गुड्स। लार्ज वैल्यू गुड्स के जो एग्जाम्पल है, जैसे आपका ट्रक हो गया, बस हो गया, टेम्पो हो गया, ठीक है, ट्रक हो गया, मशीन हो गया, प्लांट हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें आपके दो मेथड होते हैं, इसमें आपके दो मेथड होते हैं, इसमें आपके दो मेथड होते हैं ना, इसमें आपके दो मेथड होते हैं, हाँ जी। इसमें दो मेथड होते हैं आपके, एक तो होता है एसेट्स, टोटल एसेट्स मेथड, टोटल एसेट्स मेथड, टोटल एसेट्स मेथड, या इसे कैश प्राइस मेथड भी बोलते हैं, कैश प्राइस मेथड, क्या बोलते हैं, कैश प्राइस मेथड। या तो आप इसे टोटल एसेट्स मेथड बोल दो या कैश प्राइस मेथड बोल दो, ठीक है। आगे बात सुनना है, क्लियर है। अरे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं ना, चलो। और दूसरा है, और दूसरा है एसेट्स एक्रूअल मेथड, एसेट्स एक्रूअल मेथड, एसेट्स एक्रूअल मेथड क्या है दूसरा, एसेट्स एक्रूअल मेथड। आपके सिलेबस में केवल यही है, केवल सिलेबस में यही है, ये नहीं है, ठीक है। और जो टेबल अपन ने बनाई वो इन्हीं पर एप्लीकेबल होती है, टेबल ए बी सी डी ई, ये टेबल यहीं पर एप्लीकेबल होगी। लार्ज वैल्यू गुड्स में ही एप्लीकेबल होती है टेबल ए बी सी डी ई, ठीक है, क्लियर।
स्मॉल वैल्यू गुड्स की बात करें, अपन स्मॉल वैल्यू गुड्स की बात करें, एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो जैसे मोबाइल। आदमी एसी खरीद रहा है, आदमी आजकल कूलर भी अपन इससे खरीद सकते हैं, ठीक है। आदमी टीवी खरीद रहा है, आदमी वीसीआर खरीद रहा है। सर ये वीसीआर क्या होता है? वीसीआर वो होता है, पहले मूवी देखने के लिए अपन एक इक्विपमेंट यूज लेते थे, है ना, वीसीआर, ठीक है। कंप्यूटर खरीद रहा है, ठीक है। ये सारे आपके स्मॉल वैल्यू गुड्स, माइक्रोवेव है, ओवन है ना, ये सारे आपके स्मॉल वैल्यू गुड्स है ना, ठीक है। इसमें दो मेथड होते हैं, इसमें भी दो मेथड होते हैं, इसमें भी दो मेथड होते हैं। एक तो है, तीन मेथड मान लो, इसमें इसमें तीन मेथड लिखो आप। एक तो डेटर मेथड, डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड, एक फाइनल अकाउंट मेथड। एक है आपका फाइनल अकाउंट मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड है ना। एक है आपका फाइनल अकाउंट मेथड, जैसे अपने ब्रांच में पढ़ा था, जैसे अपने ब्रांच में पढ़ा था, फटाफट नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो। मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज सिस्टम। अकाउंटिंग मेथड है ना। क्लियर? हाँ जी, आगे चले, आगे चले, चलो। अब सबसे पहले अपन लार्ज वैल्यू गुड्स ही पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन लार्ज वैल्यू गुड्स पढ़ेंगे, फिर अपन जब इसके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो अपन स्मॉल वैल्यू गुड्स भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, है ना। पहले अपन लार्ज वैल्यू गुड्स पढ़ेंगे, फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा जब अपन स्मॉल वैल्यू गुड्स भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, पहले अपन हेडिंग डाल लो लार्ज वैल्यू गुड्स, लार्ज वैल्यू गुड्स। और इसमें केवल एक ही मेथड फॉलो होता है, इसमें अपन केवल एक ही मेथड फॉलो करेंगे, कौन सा? टोटल, टोटल एसेट्स मेथड, टोटल एसेट्स मेथड, ठीक है। टोटल एसेट्स मेथड करेंगे, या अपन बोल सकते हैं कैश प्राइस मेथड, कैश प्राइस मेथड, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, अपन जब अकाउंटिंग करेंगे बेटा, अकाउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर दो पार्टी अपन ने देखी, अपन ने यहाँ पर दो पार्टी देखी। एक तो पार्टी देखी अपन ने, एक तो पार्टी दे रखी है अपन ने इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। वापस लिखने में क्या, राइटिंग अच्छी नहीं है यार। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, ठीक है, ठीक है। और दूसरा है इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, है ना। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हायर वेंडर बेचने वाला, है ना, उसकी बुक में, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? फर्स्ट एंट्री एग्रीमेंट के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, है ना, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट,
एग्रीमेंट के टाइम पर अपन क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री पास करेंगे किसकी बुक में, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। तो इसने क्या किया, इसने एसेट्स खरीदी, इसने एसेट्स खरीदी, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो किससे खरीदी, हायर वेंडर से, उस हायर वेंडर का नाम लिखेंगे, ठीक है, उस हायर वेंडर का नाम लिखेंगे। और कौन सी प्राइस से अपन एंट्री पास करेंगे भैया, कौन सी प्राइस से अपन एंट्री पास करेंगे, कौन सी प्राइस से अपन एंट्री पास करेंगे, ये अपन प्राइस होगी टोटल कैश प्राइस, टोटल कैश प्राइस, टोटल कैश प्राइस जितनी अपनी टोटल कैश प्राइस है ना, उससे अपन एंट्री पास करेंगे, ठीक है। और ये क्या एंट्री पास करेगा, इसके लिए तो वो एसेट्स है, इसके लिए क्या है, इसका तो रेगुलर काम है, तो इसके लिए गुड्स है, तो ये भी एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट क्या एंट्री पास करेगा, ये करेगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स, इसके लिए तो सेल्स अकाउंट क्रिएट करेगा ना, वही टोटल कैश प्राइस से, टोटल कैश प्राइस से, टोटल कैश प्राइस। बताओ भैया फर्स्ट एंट्री आपको समझ में आई कि नहीं, फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री बता दो भैया समझ में आई कि नहीं, फर्स्ट एंट्री क्लियर है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट एंट्री समझ में आ गई। चलो आगे चले, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सेकंड है, जब एग्रीमेंट हो गया तो डाउन पेमेंट है ना, एट द टाइम ऑफ डाउन पेमेंट, टाइम ऑफ डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट दिया अपन ने ना, अपन ने क्या दिया, डाउन पेमेंट दिया, या इसलिए तो फोर डाउन पेमेंट, फोर डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट, अपन ने डाउन पेमेंट दिया है ना, अपन ने क्या दिया, डाउन पेमेंट दिया। अच्छा डाउन पेमेंट के केस में क्या एंट्री पास करेंगे, बताओ डाउन पेमेंट केस में क्या एंट्री पास करेंगे, डाउन पेमेंट के केस में एंट्री पास करेंगे, इसने डाउन पेमेंट दिया किसको, वेंडर को, हायर वेंडर को, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू, टू बैंक, टू बैंक या कैश जो भी है, ठीक है। और इसके पास वो पैसा आया, इसके पास वो पैसा आया, तो इसने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, टू हायर परचेजर, किसने पेमेंट किया, गिवर कौन है यहाँ पर, हायर परचेजर, हायर परचेजर, ठीक है। फटाफट एंट्री पास करो, फटाफट, फटाफट एंट्री पास करो। हाँ हो गई, क्योंकि मैं नॉट ये एंट्रिया इरेज करूंगा, हटाऊंगा इनको है ना। हम्म, हम्म, हटाऊंगा इन एंट्रियों को है ना, कर लिया ना। अच्छा हटा दूं, चलो यार लिख ही देता हूँ यार, है ना, लिख ही रहने दो है ना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ही अपन ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं ना, अच्छा नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, आ, इसमें ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ हायर परचेजर है ना, हायर परचेजर, ठीक है। यहाँ पे डाल देता हूँ हायर वेंडर, हायर वेंडर, ठीक है। अच्छा अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। अपन यहाँ पर अब एंट्री कर रहे हैं इंटरेस्ट ड्यू के केस में, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट ड्यू, एट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू के केस में अपन क्या कर रहे हैं, एंट्री पास कर रहे हैं। इंटरेस्ट ड्यू के केस में क्या एंट्री पास करेगा भाई, इसके लिए खर्चा है, तो ये तो क्या करेगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किससे लेना है, हायर वेंडर को देना है, हायर वेंडर को देना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट है ना, और ये क्या एंट्री पास करेगा, इसके लिए इनकम है, ठीक है, और ये एंट्री करेगा हायर परचेजर, हायर
परचेजर, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू, इसके लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, तो ये इंटरेस्ट। बताओ भैया, तीन एंट्री, तीन एंट्री क्लियर है, तीन एंट्री क्लियर है, ठीक है। अब फोर्थ एंट्री, फोर्थ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने पर, ठीक है। ये थर्ड है और ये फोर्थ है ना, ठीक है। और वो कौन सी थी, फर्स्ट थी, ये फर्स्ट थी और ये सेकंड है, ठीक है। क्लियर, क्लियर। हम्म। अब अपन आ जाते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने पे क्या एंट्री करेंगे अपन, फॉर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट की एंट्री केस में क्या करेंगे कि भैया एंट्री यानी किसको पेमेंट करेंगे, हायर वेंडर को, हायर वेंडर को पेमेंट करेंगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या गया, पैसा गया, हमारे पास से क्या गया, पैसा गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने पर, है ना, ठीक है। और ये पेमेंट रिसीव की एंट्री करेगा, ये पेमेंट रिसीव की एंट्री करेगा, ये क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे पैसा आया, हायर परचेजर से पैसा आया, हायर परचेजर से पैसा आया, ठीक है। ये हायर परचेजर की एंट्री पास करेगा। हाँ जी भैया, समझ में तो आ रहा है ना, नोट डाउन कर लो फटाफट, फटाफट नोट डाउन करो। क्लियर, चलो आगे चले। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री होगी, फिफ्थ एंट्री करेंगे अब ना, फिफ्थ एंट्री करेंगे, फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री क्या है, बुक्स ऑफ हायर परचेजर, हायर परचेजर, आप तो कंटिन्यू करना है ना, तो आपके पास तो बड़ा पेज है ना इसलिए, और फिर हायर वेंडर, ठीक है। चलो, हाँ जी, फोर्थ एंट्री होगी फिफ्थ, ये क्या लगाएगा, एसेट्स को पूरे साल यूज लिया है ना इसने, तो डेप्शन लगाएगा, तो डेप्शन लगाएगा तो क्या एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन, इसके लिए खर्चा है, डेप्रिसिएशन, इसमें लिखो डेप्शन चार्ज, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज करने पर, है ना, डेप्रिसिएशन चार्ज करने पर ये क्या एंट्री पास करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, लेकिन ये नो एंट्री, ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए ये एसेट्स है, इसके लिए सॉरी गुड्स है, इसके लिए एसेट्स थी इसलिए इसने डेप्शन लगाया, इसके लिए तो ये गुड्स है, तो गुड्स पे कभी डेप्शन नहीं लगता है, ठीक है। हाँ जी, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट ये इंटरेस्ट को, ये इंटरेस्ट को, और है ना, सॉरी चलो आप ऐसे करो, इस केस में इसको ब्लैंक छोड़ो, नो एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट करने पर कोई ट्रांजेक्शन, एनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द, एनी ट्रांजेक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में अपन शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में अपन शिफ्ट कर रहे हैं, भैया इसके पास ऐसा कोई सा भी ट्रांजेक्शन नहीं है, इसके पास कोई सा भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं है जो ये शिफ्ट कर सके, तो ये तो करेगा नो एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं ना, अब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट हायर परचेजर कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहा है, ठीक है, कोई भी ये ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन इसके में होगा, क्या, कौन सा होगा, हायर सेल्स अकाउंट जो ओपन कर रखा है ना वो ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स अकाउंट किससे बंद होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से, तो आपको यहाँ पर एंट्री करनी पड़ेगी, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, टोटल कैश प्राइस से, टोटल कैश प्राइस से, ठीक है। और लास्ट एंट्री है पी एंड एल में डालने की, है ना, लास्ट एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करने की, लास्ट एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करने की, है ना, लास्ट एंट्री देखो, फिर है चार्ज विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करने की,
ये देखो दो चीज चार्ज करेगा, एक तो डेप्रिसिएशन, एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। तो अपन एंट्री करेंगे डेप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। और एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ये अपना एक इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, और ये केवल इंटरेस्ट ही चार्ज करेगा, ये केवल इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ये इनकम है तो एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये सारी एंट्री मेरी हो गई है कैश प्राइस सिस्टम से। कैश प्राइस सिस्टम से मैंने सारी एंट्रीज कवर करा दी आपको, सारी एंट्रीज मैंने आपको कवर करा दी कैश प्राइस सिस्टम से। कैश प्राइस सिस्टम से मैंने सारी एंट्रीज आपको कवर करा दी भैया, सारी एंट्री, टोटल एंट्री, ठीक है। टोटल एंट्री मैंने आपको कवर करा दी। अब यदि मैं, ये तो हुई फर्स्ट ईयर की एंट्री, ये तो क्या हुई है फर्स्ट ईयर की एंट्री। ये मैंने जितनी भी एंट्री कराई है ना, ये मैंने फर्स्ट ईयर में कराई है, ये मैंने फर्स्ट ईयर में कराई है, फर्स्ट ईयर में। ये मैंने जो आपको एंट्री कराई है, एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री, चार एंट्री, पांच एंट्री, छह एंट्री, सात एंट्री, ये जितनी भी एंट्री कराई है ना मैंने, ये फर्स्ट ईयर में कराई है। यदि मैं आपसे बोलूं सेकंड ईयर में क्या एंट्री पास होगी, यदि मैं बोलूं आपसे सेकंड ईयर में क्या एंट्री पास होगी, सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में क्या एंट्री पास करेगा हायर परचेजर, हायर परचेजर सेकंड ईयर में क्या एंट्री पास करेगा बताओ। फर्स्ट एंट्री करेगा क्या, नहीं करेगा। सेकंड एंट्री करेगा डाउन पेमेंट वाली, नहीं करेगा। थर्ड एंट्री इंटरेस्ट वाली करेगा। फोर्थ एंट्री इंस्टॉलमेंट की करेगा। फिफ्थ एंट्री डेप्रिसिएशन की करेगा। सिक्स एंट्री पी एंड ट्रेडिंग वाली नहीं करेगा, और सेवंथ वाली एंट्री इंटरेस्ट वाली करेगा। एग्रीमेंट वाली एंट्री करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सेकंड ईयर में वापस एग्रीमेंट थोड़ी ना होगा। डाउन पेमेंट की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री तो पास कर सकते हो ना आप। फिर इंस्टॉलमेंट की, इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री तो आप पास करोगे। फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री पास करोगे, ठीक है। फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट में कोई शिफ्टिंग एंट्री पास नहीं करोगे यहाँ पर, और पी एंड एल में चार्ज करने वाली एंट्री तो आप पास करोगे ना। देख लो, चेक कर लो, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, आपकी यही एंट्री पास होगी, ठीक है। अच्छा, हायर परचेजर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, कितनी कौन कौन सी एंट्री पास करेगा बताओ। हायर वेंडर, हायर वेंडर, हायर वेंडर, हायर वेंडर फर्स्ट वाली एंट्री नहीं करेगा, सेकंड वाली डाउन पेमेंट वाली नहीं करेगा, थर्ड वाली इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट वाली ड्यू की एंट्री पास करेगा, चौथी इंस्टॉलमेंट की ड्यू की एंट्री पेमेंट की एंट्री पास करेगा, फिफ्थ डेप्शन वाली एंट्री नहीं करेगा, सिक्स ट्रेडिंग वाली एंट्री करेगा, सेवंथ पी एंड एल वाली एंट्री करेगा। देखो, हायर सेल्स वाली एंट्री करने की जरूरत नहीं है, वापस डाउन पेमेंट की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू वाली एंट्री पास करने की जरूरत है, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की एंट्री की पास करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर आपका इंटरेस्ट के बाद डेप्रिसिएशन की इसको एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। फिर इसको ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट करने की जरूरत है, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। फटाफट इसको तो आप नोट डाउन कर ही लो, क्योंकि ये एंट्री नंबर है ना, एंट्री नंबर लो, फटाफट नोट डाउन करो फटाफट। अब देखो बेटा, अपन को एंट्रीज करने की जरूरत नहीं, सीधे अकाउंट्स बनाने की जरूरत है। अपन को सीधे अकाउंट्स बनाने की जरूरत है ना, सीधे अकाउंट्स बनाएंगे अपन, ठीक है।
चलो हो गई। चलो अकाउंट्स बनाए। चलो सीधे अकाउंट्स बनाएंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा बेटा, लेंदी हो जाएगा इसलिए कि हम टेबल भी बनाएंगे उसमें, है ना, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी करेंगे फिर, है ना। हाँ जी। चलो क्वेश्चन नंबर उठा लेते हैं अपन। चलो वैसे तो ये इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करवा रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसकी एंट्रीज के साथ आपको करवाऊंगा ना। वैसे तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करवा रहा है, मैं नहीं चाहता कि इंटरेस्ट इंटरेस्ट निकालूं मैं इसका, मैं इसके एंट्रीज भी पास करवाऊंगा आपको, है ना। ठीक है। चलो सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें टेबल कौन सी एप्लीकेबल होगी। टेबल देखो, टेबल कौन सी एप्लीकेबल होगी। ओम लिमिटेड ने परचेज की एक मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस पर फ्रॉम कुमार से, तो ये हायर परचेजर हो गया और ये हायर वेंडर हो गया। ठीक है। 80,000 रुपये कैश प्राइस है। डाउन पेमेंट एट द टाइम ऑफ सिग्नेचर ऑफ एग्रीमेंट, 1 तारीख को एग्रीमेंट हुआ था अपना, 21,622 रुपये अपन ने पेमेंट कर दी। 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट देना है अपने को, 15,400 का, एट द फर्स्ट टू द एट द एंड ऑफ द 12 मंथ, हर 12 मंथ में अपन को पेमेंट करना है। एवरी 12 मंथ, एवरी 1 ईयर के एंड में अपन को पेमेंट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। आप चेक कर लो ना टेबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है तो टेबल ए या बी लगेगा, तो ए लगेगा बी लगेगा, चेक कर लेते हैं। कैश प्राइस कितना है, 80,000। हायर परचेज प्राइस कितना है, हायर परचेज प्राइस है आपकी, हायर परचेज प्राइस निकलती है डाउन पेमेंट प्लस सम ऑफ इंस्टॉलमेंट, सम ऑफ इंस्टॉलमेंट, है ना। तो देखो डाउन पेमेंट तो आपका है, डाउन पेमेंट तो है 21,622 रुपए का, प्लस आपकी 15,400 की कितनी इंस्टॉलमेंट है, 15,400 की 5 इंस्टॉलमेंट है। ठीक है। तो इन दोनों को अपन यदि ऐड कर दे तो अपनी कैश प्राइस आ जाएगी, वो सॉरी हायर परचेज प्राइस आ जाएगी। चेक करो, चेक करो कि 15,400 तो ये इंटू 5, 77 प्लस 21,622, 98,622, ये आपकी हायर परचेज प्राइस आ रही है। कैश प्राइस टेबल ए क्या बोलता है, कैश प्राइस गिवन होनी चाहिए, हायर परचेज प्राइस गिवन होनी चाहिए, हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो वो भी है, वो भी है। ठीक है। और तीसरी रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, वो भी आपको दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना परसेंट, 10%। बोलो, टेबल ए की मेरे हिसाब से सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रखी है इसने, तो इसका मतलब टेबल ए फॉलो होगा, टेबल ए। समझ में आया क्या। चलो आ जाओ, टेबल ए निकालते हैं, समझ में आ गया ना। किसी को नोट डाउन करना है तो बैक करके ले लो, कोई दिक्कत नहीं, रिवर्स गेयर लगाओ, टेबल ए फॉलो करना है। ठीक है। चलो टेबल ए फॉलो करते हैं, बनाते हैं यहाँ पर। ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, कैश प्राइस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। ठीक है, करें। 0 1 2 3 4 5,
यानी टेबल बनानी पड़ेगी छोटी, ये करना पड़ेगा थोड़ा छोटा। ठीक है, चलो वापस लिखो, गैप कम हो गया ना। 0 1 2 3 4 5। ठीक है, आओ। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस आपकी 80,000 रुपये। कितना है? 80,000 रुपये। फिर आपने डाउन पेमेंट दिया 21,622 का। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि स्टार्टिंग वाले डेट को दे देते हैं ना। पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, पूरा पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है ना। ये हो जाएगा आपका 80,000 माइनस 21,622। तो इसमें हो जाएगा 58,378। 378 है ना। ये आ जाएगा आपका 58,378 ओपनिंग बन जाएगा। फिर आपने इंस्टॉलमेंट दी 15,400 की। अब इस पे आपका इंटरेस्ट लगेगा, ये आपका इंटरेस्ट लगेगा 58,378 का कितना परसेंट? 10% पर एनम। इंस्टॉलमेंट भी तो आप पर एनम ही दे रहे हो, 12 मंथ में दे रहे हो ना, तो ये हो जाएगा 5838। इंटरेस्ट कितना बन गया? 5838 है ना। तो देखो आपने 15,400 में से 15,400 की इंस्टॉलमेंट में से आपने 5838 का तो इंटरेस्ट ही दिया था, तो आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया था वो ये दिया था। ठीक है, इतने प्रिंसिपल अमाउंट में से इतने के प्रिंसिपल अमाउंट का आपका पेमेंट हो गया है। इतने प्रिंसिपल अमाउंट में से इतने के प्रिंसिपल अमाउंट का आपका पेमेंट हो गया है। 58,378 माइनस 9562 आपका ये बच रहा है प्रिंसिपल अमाउंट, ये बचा हुआ है। क्लियर? ये आपका क्या आ जाएगा? ओपनिंग आ जाएगा 48,816। ठीक है, फिर आपने 15,400 की फिर इंस्टॉलमेंट दी, निकालो इसका अमाउंट पर इंटरेस्ट निकाल लो का 10%। तो एक वो हटा दो, तो 4882 4882 आपके 15,400 में से आपका 4882 का इंटरेस्ट हो गया। आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया है इतने का, इस प्रिंसिपल अमाउंट में से इस प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट हो गया आपका 48,816। आपका अब लोन बच रहा है इतने का। ठीक है, ये दो है बेटा, दो है ना। 38,298 ये आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट रहेगा। कितना? थर्ड। ठीक है, फिर थर्ड भी आपने 15,400 की दी थी। ठीक है, फिर इसमें आपका इंटरेस्ट कितना रह गया? 38,298 का 10%, ये हो जाएगा 3830 है ना। तो आपका निकाल लो, इस 15,400 में आपका इंटरेस्ट गया 3830। ये आपका इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट हुआ है 11,570 का, है ना। तो 38,298 के प्रिंसिपल अमाउंट में से आपने 11,570 का पेमेंट कर दिया भैया। तो आपका लोन बच रहा है 26,728 का। ठीक है, आपका 3 इंस्टॉलमेंट तक तो हो गया, अभी आपको चौथे इंस्टॉलमेंट पे भी आना है ना। ठीक है, चौथे इंस्टॉलमेंट का भी पेमेंट करना है। फोर्थ का मतलब है 26,728 रुपये। ठीक है, फिर आपने इंस्टॉलमेंट दी है 15,400 की। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 26,728 का कितना परसेंट? 10%। ये हो गया आपका 26
73 ना, 2623 हो गया ना। 2623 हो गया। अब देखो आपने 15,400 में से 2673 का आपने पेमेंट कर दिया, यानी इंटरेस्ट हो गया, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट कितना हुआ है, इतने का प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट हुआ है आपका। ठीक है, इसमें से इतने प्रिंसिपल अमाउंट का यदि आपका पेमेंट हो गया तो आपके पास कितना बचा, ये बचा 14,000। कितना बचा, 14,000। लास्ट आपकी इंस्टॉलमेंट है 14,000 की। आपका देखो 15,400, 15,400, 15,400, अब इस पे जाएगा आपका 14,000 पर 10% के हिसाब से 1,400। अब 15,400 में से आपका 1,400 इंटरेस्ट गया तो 14,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट गया। 14,000 की आपको प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करना था, 14,000 गया तो इसका मतलब ये नीला गया। ठीक है, हाँ जी भैया, समझ में आया? बताओ फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आया या नहीं आया? बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी बता दो भाई, समझ में आया या नहीं आया? आगे पक्का? अब इसकी अपन जनरल एंट्रीज पास करेंगे, जनरल एंट्रीज तो नहीं करेंगे, सीधे अकाउंट्स बनाएंगे, सीधे अकाउंट्स बनाएंगे ना, सीधे अपन अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, हाँ जी, सीधे अकाउंट्स बनाएंगे। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ पूरे फुल अकाउंट्स का। ठीक है, हम्म, करें। नेक्स्ट अकाउंट बनवा देता हूँ, अकाउंट है ना, कैसे अकाउंट बनाते हैं, यदि अपन अकाउंट्स बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे इसके ना। चलो, हम्म, देखो, अपन सबसे पहले अकाउंट्स बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, हायर परचेजर की बुक में अपन अकाउंट बना रहे हैं पहले, है ना। और बेटा जब भी अपन हायर परचेजर की बुक में अकाउंट बनाते हैं ना, तो यहाँ पर दो अकाउंट बनाए जाते हैं, दो की बुक, एक तो दो अकाउंट बनाए जाते हैं, मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ, है ना। ठीक है, और एक ले रहा हूँ यहाँ पर ये। ठीक है, दो अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, एक तो बनाऊंगा मैं यहाँ पर डेट का कॉलम, एक बनाऊंगा मैं इसका, एक बनाऊंगा अमाउंट का। ठीक है, एक बनाऊंगा मैं डेट का और एक बनाऊंगा मैं अमाउंट का। ठीक है, क्लियर? हाँ दिखाई दे रहा है। एक तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। एक तो बना लिया मैंने, इसमें मशीन खरीदी है ना अपन ने, ये भी चेक करना, मशीन खरीदी है तो मशीन एसेट्स अकाउंट बना लूंगा। किसका? एसेट्स अकाउंट, मशीन अकाउंट। और एक अकाउंट बनाऊंगा बेटा मैं इसमें डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है बेटा, सिखाने के लिए मैंने एक में ही बना दिया आपको, सिखाने के लिए ना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, सिखाने के लिए। ठीक है, हाँ जी, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। ठीक है, सबसे पहले हायर परचेजर की बुक में एंट्री क्या होती है, मशीन अकाउंट डेबिट टू, अपनी डेट क्या है, डेट देख लो भैया, डेट दे रखी है क्या, डेट 1/1/2021 को, 1/1/2021, 1/1/2021। एंट्री क्या करेंगे, फर्स्ट मशीन अकाउंट डेबिट टू
हायर वेंडर का नाम क्या है यहाँ पर? हायर वेंडर का नाम बताएं। हायर वेंडर का नाम है यहाँ पर कुमार कंपनी। मैं हायर वेंडर, सॉरी, मैं यहाँ पे हायर वेंडर लिख दूं, मशीन अकाउंटेड टू हायर वेंडर, ठीक है। और मशीन कितने की खरीदी है? कैश प्राइस क्या ही है? कैश प्राइस है आपकी 80,000 रुपए। कैश प्राइस कितनी है? 80,000 रुपए। 80,000 रुपए, कोई दिक्कत? चलो, तो और ये दूसरा अकाउंट जो मैंने बनाया है वो हायर वेंडर का अकाउंट ही बनाया है, ठीक है। हायर वेंडर का अकाउंट ही बनाया है, तो हायर वेंडर की बुक में क्या एंट्री पास करेंगे? बाय मशीनरी। 1/1/2021 को अपन कर देंगे बाय मशीनरी। कितने का? 80,000 रुपए का। बताओ भैया, समझ में आया कि नहीं आया? अरे जल्दी बताओ। क्लियर? अच्छा, दूसरी एंट्री क्या करेंगे? सर डाउन पेमेंट दिया था किसको? हायर वेंडर को। हायर वेंडर अकाउंट डेट टू 1/1/2021 को ही हमने डाउन पेमेंट दिया टू बैंक। कितने का? 21,622 रुपए का। 21,622 रुपए का हमने डाउन पेमेंट दिया। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अच्छा, उसके बाद सर डाउन पेमेंट दिया, फिर इंटरेस्ट ड्यू किया। इंटरेस्ट की एंट्री क्या करी बेटा? देखो इंटरेस्ट की एंट्री क्या करी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। फर्स्ट की इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट क्या है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट क्या है? 5838, 5838, 5838, 5838। समझ में आया क्या? ठीक है सर। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हमने पेमेंट भी कर दिया। सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हमने पेमेंट कर दिया कब? 31/12/2021 को, 12 महीने बाद, 12 मंथ बाद। बैंक कितने का? 15,400 का। कितने का? 15,400 का। फिर सर 31 को हमको अकाउंट भी क्लोज करना था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आपका डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दे रखी, तो आप फॉर एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं एक क्वेश्चन में ऐड कर लेते हैं एट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी ऐड कर लो आप। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम एट डब्ल्यूडी मेथड। ये वाला आपको ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक क्वेश्चन, एक ई पॉइंट भी आप ऐड कर लो कि डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, ठीक है, ऑन डब्ल्यूडी मेथड, ऑन डब्ल्यूडीबी मेथड, बाय यूजिंग डब्ल्यूडीबी मेथड, ठीक है। ये वाली पॉइंट को ऐड कर लो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ताकि अपन एक पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन कर सके इसका ना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कितना बचा आपका? बैलेंसिंग फिगर कितना बचा? 80,000 प्लस 5838 माइनस 21,622 माइनस 15,400। ये आ रहा है आपका बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी। कितना आ रहा है? 48,816। ये आपका फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया हायर वेंडर का। और अपन को यहाँ पर 31/12 को क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। एंट्री तो याद है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट्स। तो इस पर 20% लग जाएगा एट द रेट ऑफ 20%। ये हो जाएगा आपका 16,000। और इसका बैलेंस बच जाएगा आपको 31/12 का ही बैलेंस सीडी 64,000। ये आपका फर्स्ट ईयर दोनों तरफ से क्लोज हो गया, दोनों तरफ से क्लोज हो गया। सेकेंड ईयर क्लोज करने से पहले अपन को ओपन करना पड़ता है 22 में, टू बैलेंस बीडी। कितने से? 64,000 से, ठीक है। और इधर की तरफ हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2021 को बाय बैलेंस बीडी 48,816, ठीक है। ये बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी बन जाएगा, और यहाँ पे बैलेंस सीडी, यहाँ बैलेंस बीडी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर सेकेंड ईयर में डेप्शन लगेगा आपका 31/12 को, है ना, बाय डेप्रिसिएशन, सॉरी इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट लगाना है ना, इंटरेस्ट लगा लो। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 4882, 4882, 4882। ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में उसने क्या दिया होगा, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया होगा। ठीक है। टू बैंक कितने का? 15,400 की इंस्टॉलमेंट, 15,400 की इंस्टॉलमेंट है ना। अच्छा, फिर इस पे भी डेप्शन लगेगा 31/12 को, बाय डेप्रिसिएशन। लगाओ कितना आया 64 का 20% कितना हुआ? 64,000 का 20% कितना हुआ? 12,800। ठीक है। बैलेंस सीडी निकाल लो, 31/12 को बैलेंस सीडी निकाल लो, बाय बैलेंस सीडी कितना? 51,200, 51,200। ठीक है। और इसका निकल जाएगा बैलेंस सीडी 31/12 को टू बैलेंस सीडी कितना जाएगा? 48,816 माइनस प्लस प्लस 4882 है ना, माइनस 15,400, यह आ जाएगा 38,298। ठीक है। सेकेंड ईयर का अकाउंट भी खत्म, सेकेंड ईयर का अकाउंट भी खत्म। थर्ड ईयर के अकाउंट पे आ जाओ। ये बैलेंस सीडी क्या बन जाएगा? 1/1/2023 को बैलेंस बीडी बन जाएगा। ठीक है। 51,200 से। ठीक है। और इधर ये भी बैलेंस सीडी क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी बन जाएगा। बैलेंस सीडी क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी बन जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। समझ में आ रहा है ना भैया? 38,298। एसडीबी वाले बच्चों को तो समझ में आ रहा होगा, है ना? आ रहा है ना? ऑफलाइन वाले बैच में अपन ने जो पढ़ाया था वही है पूरा। ठीक है। हाँ जी। फिर सेकंड थर्ड ईयर में क्या है? इंटरेस्ट। सेकंड थर्ड ईयर में क्या है? इंटरेस्ट। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 3830, 3830, 3830। ठीक है। और आपने क्या किया? 31/12/2023 को पेमेंट कर दिया टू बैंक, टू बैंक कितने का? 15,400 का, 15,400 का पेमेंट। आगे बात समझे? 15,400 का पेमेंट कर दिया, यहाँ डेप्शन लग जाएगा 31/12/2023 को, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्शन कितना लगेगा? 51,200 पर कितना परसेंट? 20%, 10,240 रुपये का इंटरेस्ट लगता है। अब दोनों का बैलेंस सीडी निकाल दो, दोनों का बैलेंस सीडी निकाल दो। इसका तो आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी 40,960 का, 40,960 का आ जाएगा ना। और इसका आ जाएगा टू बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा बताओ? 38,298 प्लस 3830 माइनस 15,400, ये आ गया 26,728। ठीक है। हाँ जी। थोड़ा सा आपको कचकच लग रहा होगा ये, है ना? ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत? चलो। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी। अब आप 3 साल का तो देखो मैंने बना के दे दिया, आप ऐसे ही 5 साल का बना लो, ऐसे ही आप 5 साल का बना लो। मैंने आपको 3 साल का बना के दे दिया इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर की बुक में। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर की बुक में मैंने 3 साल का आपको बना के दे दिया है। आप 5 साल का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल का आप बनाते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी मेरे हिसाब से। हम्म।
चलो भैया, अब मैं आपको कुछ होमवर्क और दे देता हूँ इसका, है ना। होमवर्क दे, चलो होमवर्क नोट डाउन हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो होमवर्क। कल फिर अपन देखो, आप क्या करोगे, आप करोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप करोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप करोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का होमवर्क, क्वेश्चन नंबर थर्ड का होमवर्क, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का होमवर्क, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 का होमवर्क। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का होमवर्क, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को होमवर्क, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5 का होमवर्क। केवल ओनली आप टेबल बनाओगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, टेबल बनाओगे, टेबल ए बी सी डी डी ई, जिनमें जो भी टेबल बनती है वो टेबल बनाओगे, ओनली टेबल। ओनली आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में ओनली आपको क्या करना है, टेबल बनानी है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और कुछ नहीं करना, ओनली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ओनली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। इंटरेस्ट टेबल बनानी है, एंट्रीज नहीं करनी, इंटरेस्ट टेबल बनानी है। क्या बनानी है, इंटरेस्ट की टेबल, ठीक है। आगे बात समझ में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तीनों की, चारों की, ठीक है। ये होमवर्क है, करके लेके आना, नहीं होगा तो फिर देखेंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर, ओके।